बहुत साल पहले की बात है। जयपुर के जंगल में एक हिरन और एक हाथी रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते थे और एक साथ रहते भी थे। वो दूर दूर तक एक साथ जाते थे। हाथी जैसा दोस्त होने के कारण हिरन को किसी भी बात की चिंता नहीं थी। वो बड़े मजे से हाथी के पीठ पर चढ़कर सारे जंगल में चक्कर लगाते थे। हिरन बड़ी शान से जहाँ मन चाहता हंसते गाते हुए चला जाता था। जंगल के सारे जानवर इन दोनों की दोस्ती को देखकर आश्चर्य हो जाते थे। ऐसे ही हाथी और हिरन की जिंदगी बहुत मजे से काट रही थी। उस जंगल में एक सियार भी रहता था। हाथी और हिरन की दोस्ती देखकर उसे बहुत जलन होता था और हिरन पर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन वो उन दोनों का कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। वो मन ही मन सोचता था उन दोनों में फूट पड़े और हिरन की जगह वो हाथी का दोस्त बन जाए। सियार मौके का इंतजार करने लगा, क्योंकि हिरन के रहते वो हाथी का निकट नहीं जा पाता था। एक दिन सियार को मौका मिल गया। हिरन किसी काम से जंगल के अंदर गया था। हाथी अकेला एक पेड़ के नीचे खड़ा था। सियार धीरे धीरे हाथी के पास गया और कहा, हाथी राजा, आप तो विशाल शरीर वाले हैं, बुद्धिमान है, शक्तिशाली भी है, फिर भी एक छोटा सा हिरन को दोस्त बना लिया। कहाँ आप और कहाँ वो तुझ हिरन, उसके साथ आपकी कोई बराबरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जंगल के सारे जानवर इस बात से आपका मजाक उड़ाते हैं? जरा सोचिए हाथी राजा। ये तुम क्या कह रहे हो सियार भाई? हिरन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो हमेशा मेरा साथ देता है। मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता। साथ देने का क्या फायदा है? वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर संकट आने पर भाग जाएगा। वो किसी काम का नहीं है। वो उसका साथ छोड़ देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे अपना साथी बना लो। मैं बहुत चालाक चतुर हूँ। किसी भी परिस्थिति में आपका काम आऊंगा। इस तरह सियार अपनी मीठी मीठी बातों से हाथी का मन जीतने का कोशिश करने लगा। पहले तो हाथी सियार की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बहुत समझाने के बाद हाथी का मन बदल गया। हाथी के मन में हिरन के प्रति घृणा से भर गया था। उसने सियार की दोस्ती स्वीकार कर लिया था। थोड़ी देर बाद सियार वहाँ से चला गया। इधर हिरन अपना काम निपटाकर हंसी खुशी मन में हाथी के पास आया। हाथी भाई, मैं आ गया। आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई, फिर भी मैं आ गया। चलो दोस्त, आज हम पहाड़ी की तरफ चलेंगे। पहाड़ी फलों का स्वाद लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर घूमने ले जाऊं? जाओ, अपना काम करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मूर्ख हिरन कहीं के। मेरे दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? अगर कोई भूल हुई है तो खुलकर बताओ। मैं अपनी गलती का माफी मांग लूंगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है। मैंने तुमसे दोस्ती कर ली है, यही मेरी गलती है। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अब चलो यहाँ से, अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। हाथी की बात सुनकर हिरन को बड़ा दुख हुआ। शर्म से
वो अपनी सर झुका लिया। उसी समय वहाँ पर सियार लौट आया। चलो दोस्त, आज हम पहाड़ी के तरफ चलेंगे, बहुत मजा करेंगे। उधर बहुत सारा खाना है, हम घूमेंगे फिरेंगे और खाएंगे। हाँ हाँ दोस्त, चलो। मैंने भी सुना है उधर बहुत सारा खाना है। सियार हाथी के ऊपर सवार होकर बैठ गया और हाथी आगे बढ़ गया। हिरन वहाँ पर खड़ा होकर ये सब देखता रहा। उसको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वो और कर भी क्या सकता था। वो समझ चुका था कि सियार ने हाथी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। ये भी हो सकता है कि हाथी किसी संकट में फंस जाए। ये सब सोचकर हिरन हाथी का पीछा करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। हिरन हमेशा हाथी को अपनी नजर पर रखता था। एक दिन हाथी सियार को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल के तरफ जा रहा था। हाथी रोज उसी रास्ते से जंगल में जाता था, इसीलिए कुछ शिकारियों ने हाथी को फंसाने के लिए उस रास्ते पर गड्ढा खोद कर रखा था और उस गड्ढे को पत्तों से ढक दिया था। चालाक सियार ने ऊपर से गड्ढे को देखकर समझ गया और नीचे उतर गया, लेकिन हाथी गड्ढे में गिर गया क्योंकि वो गड्ढे को ठीक से समझ नहीं पाया था। अरे सियार भाई, मैं तो गड्ढे में गिर गया हूँ, मेरी सहायता करो, कोई उपाय निकालो, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी निकालो मुझे। हाथी भाई, मैं अभी जाकर आता हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक मेरा इंतजार करना, मैं अभी वापस आऊँगा। जल्दी आना मेरे दोस्त, मुझे यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं है। तुम नहीं आओगे तो वो शिकारी मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इतना कहकर सियार वहाँ से चला गया और झाड़ियों के पीछे चुपचाप बैठा रहा। इधर हिरन दोनों के पीछे ही आ रहा था। ये देखकर उसने दौड़कर हाथी के पास आया। अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। हाथी भाई, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। इस संकट से निकालने का उपाय मैं करूँगा। मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर हिरन दौड़ते हुए जंगल के अंदर चला गया। दौड़ते दौड़ते उसने हाथियों के पास गया और सारी बात बताकर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कहा। हिरन की बात सुनकर सभी हाथी उस स्थान पर पहुंच गए जहां हाथी फंसा था। हाथियों ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए हाथी को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। हाथी अब पूरी तरह स्वतंत्र हो गया और अपने प्रिय मित्र हिरन को देखकर अपनी गलती पर पछतावा करने लगा था। वो उसकी तरफ बढ़ गया और माफी मांगने लगा। हिरन, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज तुमने सही समय पर मेरी रक्षा की है। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने ही सियार की बात में आकर तुम्हें दूर कर दिया था। तुमने संकट में मेरी बहुत मदद की। आज दोस्ती का सही अर्थ मुझे समझ में आ गया है। मुझे माफ कर दो दोस्त, ऐसा गलती फिर कभी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं दोस्त, सही समय पर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। इस तरह हम अपने फर्ज निभाते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे दोस्त सही रास्ते पर आ गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं। सच्चा दोस्त वही है जो आवश्यकता पड़ने पर काम आए। मतलबी दोस्तों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो तो मौका देखकर रंग बदल लेते हैं। अपनी सच्ची दोस्ती पर विश्वास रखना चाहिए और किसी की भी बातों में आकर अपने दोस्त पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात अच्छी तरह से याद रखना हाथी भाई। हाथी ने सभी को धन्यवाद दिया और बड़े प्यार से
हिरन को अपने ऊपर बिठा लिया और गाते मुस्कुराते आगे बढ़ गया। कपट सियार ये दृश्य देखकर सब समझ गया और वहां से चला गया। बहुत समय पहले की बात है। जयपुर के जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था। शेर सिंह बहुत ही दयालु था। शेर सिंह जंगल के जानवरों का बहुत ख्याल रखता था, इसलिए जंगल के जानवर भी बहुत खुश थे। एक दिन की बात है, जयपुर के जंगल को छोड़कर आसपास के सारे जंगलों में सूखा पड़ गया। वहाँ बारिश होना बंद हो गई। इस घटना को लेकर जयपुर के जंगल के सारे जानवर बहुत डरे हुए थे। एक दिन कुछ जानवर शेर सिंह के पास पहुँचे। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? हाथी भाई, क्या हुआ है, बताओ। हमारे चिंता का कारण आसपास के जंगलों में सूखा है महाराज। इस बात को लेकर सभी प्राणी बहुत डरे हुए हैं कि हमारे जंगल में भी सूखा न पड़ जाए। तुम सब चिंता मत करो, हमारे जंगल में ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे जंगल में हमेशा की तरह बारिश होती रहेगी, लेकिन एक बात का तुम ध्यान रखना कि अब दूसरे जंगल के जानवर हमारे जंगल में ना आने पाए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? आप तो बहुत दयालु हैं। आपने कभी भी किसी दूसरे जंगल के जानवरों को आने से नहीं रोका, तो इस समय क्यों महाराज? ये हमारी मजबूरी है हाथी। अगर दूसरे जंगल के जानवरों को हमारे जंगल में घुसने देंगे तो फिर मेरे जंगल के प्राणी कहाँ जाएंगे? याद रखना, सिर्फ कमजोर, बीमार और बूढ़े जानवरों को हमारे जंगल में आने की इजाजत है। आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। शेर सिंह के पास से वापस आकर हाथी ने उनकी बात मानकर जंगल के सबसे तेज और फुर्तीले 2 हिरन को इस काम के लिए लगा दिया। चिंटू मिंटू, अब ये समय खेलने का नहीं, केवल तुम दोनों ही सबसे तेज दौड़ सकते हो। हमारी जंगल पर कड़ी नजर रखना। किसी दूसरे जंगल के जानवरों को अगर हमारे जंगल में घुसते देखो तो तुरंत आकर हमें या फिर महाराज को ये खबर सुना देना। तुम चिंता मत करो हाथी दादा, आज से हम दोनों जंगल की सीमा पर कड़ी नजर रखेंगे और दूसरे जंगल के कोई भी प्राणी हमारे जंगल में घुसते नजर आया तो तुरंत तुम्हें या फिर महाराज को सूचना दे देंगे। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब जाओ, जल्दी काम पर लग जाओ। उस दिन से चिंटू और मिंटू जंगल की सीमा पर पहरा देने लगे। एक दिन की बात है, चिंटू और मिंटू जंगल के सीमा पर दौड़ते हुए खेल रहे थे कि तभी दोनों की नजर एक भेड़िए और एक सियार पर पड़ी। वो दोनों उनके जंगल के नहीं थे। तब चिंटू और मिंटू उन दोनों को पास बुलाया और कहा, रुक जाओ तुम दोनों, बिल्कुल आगे मत बढ़ना। कौन हो तुम दोनों? चिंटू की बात सुनकर दोनों रुक गए। फिर भेड़िए ने बोला, हाँ, बताता हूँ। मेरा नाम रामू है और इसका नाम सामू है। हमें कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम दोनों का नाम क्या है, लेकिन हमारे राजा ने ये आदेश दिया है कि अब से उनकी इजाजत के बिना दूसरे जंगल के कोई भी प्राणी हमारे जंगल में नहीं आ सकता। तुम दोनों को राजा के पास जाना होगा। ठीक है भाई, ठीक है, ले चलो हमें तुम्हारे राजा के पास। फिर चिंटू मिंटू ने उन दोनों को शेर सिंह के पास ले गए। महाराज, ये दोनों हमारे जंगल के नहीं है और बिना इजाजत के
हमारे जंगल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हम दोनों ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। दोनों की बात सुनकर शेर सिंह बहुत क्रोधित हो गए और बोले, क्या तुम दोनों को पता नहीं कि दूसरे जंगल के किसी भी प्राणियों को हमारे जंगल में आने की रोक लगा दी है? फिर भी तुम दोनों यहाँ क्यों आए? शेर सिंह की बात सुनकर दोनों बहुत डर गए। फिर सियान ने बोला, माफ करना महाराज, मगर मैंने सुना था कि बीमार, कमजोर और बूढ़े जानवरों को आपने आने की इजाजत दी है, और ये भी सुना था कि आप बहुत दयालु हैं। आपके महानता के बारे में सुनकर हम दोनों यहाँ पर आ गए। लेकिन तुम दोनों तो कमजोर नहीं नजर आते, फिर किस लिए आए हो? ये सच है महाराज कि हम दोनों बूढ़े नहीं, लेकिन हम दोनों बीमार हैं। हमारी बात का यकीन मानिए, हम दोनों ने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया। शेर सिंह बहुत दयालु था, उसे उन दोनों पर दया आ गया। फिर बोला, ठीक है, तुम दोनों की जब तक मर्जी हो इस जंगल में रह सकते हो, मगर याद रखना, तुम दोनों के खिलाफ कोई भी शिकायत मेरे पास आए तो मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। हमारी जंगल का कानून बहुत सख्त है। अब तुम जा सकते हो। उस दिन के बाद से वो दोनों उस जंगल में रहने लगे। वो दिन भर मजे से खाते और घूमते रहते थे। इस तरह दिन बीतने लगे। एक दिन रात में दोनों एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे कि तभी दोनों की नजर शेर सिंह पर पड़ी। वो कहीं जा रहा था। तभी सियान ने भेड़िए को बोला, भेड़िए भाई देखो, शेर सिंह कहीं जा रहे हैं। यही समय है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो भाई, चलो देखते हैं वो कहाँ जा रहा है। फिर दोनों ने शेर सिंह का पीछा करने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद शेर सिंह एक पुरानी गुफा के सामने आकर रुक गया। गुफा के अंदर से रोशनी आ रही थी। शेर सिंह इधर उधर देखा, फिर गुफा के अंदर चला गया। इधर सियार और भेड़िया भी झाड़ियों से निकलकर गुफा के अंदर घुस गए। अंदर जाकर दोनों ने देखा कि शेर सिंह बैठा है और उसके सामने एक हीरा रखा हुआ था। अरे भाई, शेर सिंह यहाँ क्या कर रहा है? और ये तो कोई हीरा लग रहा है। नहीं नहीं, ये कोई हीरा नहीं, ये एक नागमणि है। अब समझे बात? इस जंगल में आज तक सूखा क्यों नहीं पड़ा? इस नागमणि के वजह से। क्या तुम्हारा मतलब इस नागमणि के वजह से इस जंगल में बारिश हो रही है और जंगल के सारे पेड़ अब तक हरा भरा है? हाँ भाई हाँ, तुम्हें इतना भी पता नहीं है? इस नागमणि के वजह से ही सब कुछ ठीक ठाक है इस जंगल में। हमें आज रात ही इस नागमणि को चुरा कर हमारे जंगल में ले जाना होगा और हमारे राजा को देना होगा। दरअसल भेड़िया और सियार दूसरे जंगल के जासूस थे। वहाँ के राजा शेरों ने इन दोनों को शेर सिंह के जंगल का पता लगाने के लिए भेजा था कि आखिर शेर सिंह के जंगल में अब तक सूखा क्यों नहीं पड़ा। शेर सिंह कुछ देर नागमणि के सामने बैठकर चला गया। उनके जाते ही सियार और भेड़िए ने नागमणि के पास गए और उसे चुराकर भाग निकले। अगले दिन से ही शेर सिंह के जंगल का हालत बदलने लगा और कुछ ही दिनों में जंगल सूखने लगा। ये सब देखकर जंगल के सभी प्राणी बहुत डर गए और वो सब
शेर सिंह के पास गए। महाराज, आपने तो कहा था कि हमारे जंगल में सूखा नहीं पड़ेगा, मगर आज हमारा जंगल भी सूखने लगा। अब हमारा क्या होगा महाराज? आप कुछ कीजिए। मैं भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ, लेकिन तुम सब डरो मत, मैं हूँ ना। तुम सब यही रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर सिंह दौड़ता हुआ उस पुराने गुफा के पास पहुंचा और अंदर जाकर देखा कि मणि वहां पर नहीं है। ये देखकर शेर सिंह बहुत उदास हो गया। फिर उसने अपनी गुफा में वापस आया और जंगल वासियों से कहा, मेरे प्यारे जंगल वासियों, हमारे जंगल से एक बहुत ही कीमती वस्तु गायब हो गई है, मतलब चोरी हुई है, जिसके बारे में केवल मैं ही जानता था। और उस चीज की वजह से अब तक जंगल में सूखा नहीं पड़ा। चोरी? लेकिन हमारे जंगल में ऐसी कौन सी कीमती वस्तु थी महाराज जो चोरी हुई हो? उस चीज के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो सुनो, वो एक नागमणि थी। बरसों पहले मैंने एक इच्छाधारी नागिन की जान बचाया था और इसकी वजह से उस नागिन ने अपना मणि मुझे उपहार दी थी। फिर उसने कही थी कि जब तक वो मणि मेरे पास रहेगी तब तक मेरे जंगल में कोई भी आपदा नहीं आएगी। मैंने उस नागमणि को एक पुराने गुफा के अंदर रखा था। उसके बारे में कोई नहीं जानता था, मगर अब वो नागमणि नहीं है। शेर सिंह की बात सुनकर चिंटू हिरन ने बोला, महाराज, दूसरे जंगल के आए सियार और भेड़िया भी कुछ दिनों से गायब है। मुझे लगता है वो किसी दूसरे जंगल का जासूस थे और वो दोनों ही नागमणि को चुराकर भाग गए हैं। चिंटू की बात सुनकर शेर सिंह उदास हो गया। फिर बोला, हाँ, ये हो सकता है, मगर वो इच्छाधारी नागिन हर महीने मेरे पास नागमणि को देखने आती है। इस बार जब वो नागमणि को देखने आएगी तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि नागमणि मेरे पास नहीं है और वो चोरी हो गया है? ये सच्चाई किस मुंह से मैं उनसे कहूँगा? शेर सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर वो नागिन आधे मनुष्य और आधे नागिन के रूप में प्रकट हुई और शेर सिंह से बोली, क्या हुआ शेर सिंह, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई परेशानी है तुम्हें? हे नाग देवी, आपने जो नागमणि मुझे दिए थे वो नागमणि मैं एक सुरक्षित स्थान पर छुपा कर रखे थे, लेकिन देवी वो नागमणि अब मेरे पास नहीं है। किसी ने चुरा लिया है और उस दिन से मेरा जंगल भी सूखने लगा है, इसलिए मैं चिंतित हूँ देवी। इस तरह शेर सिंह ने सारी बात नाग देवी को बता दिया। सारी बात सुनकर नाग देवी ने मुस्कुराते हुए शेर सिंह की ओर देखकर बोली, चिंता मत करो शेर सिंह, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं। तुमने तो अपनी उदारता का परिचय दिया था। मक्कार तो वो है जिसने नागमणि चुराया है। कुछ देर प्रतीक्षा करो, नागमणि खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगी। तभी दूसरे जंगल के राजा शेरू अपने 2 जासूस सियार और भेड़िए को साथ लेकर शेर सिंह के पास पहुंचा और नागमणि को जमीन में रखकर बोला, इस मनहूस मणि को अपने पास ही रखो शेर सिंह। तुमने मेरे ही जासूस के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं इन दोनों को पकड़ कर लाया हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारा काम था? एक तो चोरी करते हो, ऊपर से यहाँ आकर सीनाजोरी भी करते हो। क्या हुआ है ये बताओ। मैंने सोचा था कि इस चमत्कारी नागमणि की वजह से तुम्हारी जंगल सुरक्षित है, लेकिन जब से इन दोनों ने इस नागमणि चुरा कर मुझे दी है, तब से मेरे जंगल के प्राणी
एक एक करके मर रहे हैं। बेवकूफ शेर, नागमणि की यही खासियत है कि अगर कोई भी ये बुरी नियत से चुराएगा तो उसी दिन से उसका सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हारा भी सर्वनाश होगा क्योंकि तुमने ये बुरी नियत से चुराया था। मुझे माफ कर दीजिए नाग देवी जी, मैं बुरी नियत से नहीं, अपने जंगल को और जंगल वासियों को बचाने के खातिर ये नागमणि चुराया था। मुझे माफ कर दीजिए, अब कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब जाओ अपने जंगल में। फिर शेरू वहाँ से चला गया और नागदेवी शेर सिंह से बोली, शेर सिंह, अब से ये नागमणि पुरानी गुफा में नहीं, तुम्हारे पास ही इस गुफा के अंदर रखो। आज से ये पूरी तरह से तुम्हारी हुई। इस नागमणि से तुम जंगल और जंगलवासियों की रक्षा करना। इतना कहकर नागदेवी वहाँ से गायब हो गई। उस दिन के बाद से शेर सिंह का जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।